वेलकम गाइस गाइस ये वीडियो है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कि यूएस मार्केट में लास्ट टाइम का जो फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ था उसमें कितना गिरावट हुआ है। ठीक है, एक तो एआई के लिए गिरावट हुआ, ऊपर से यूएस मार्केट में कुछ ना कुछ हरकत होते ही रहता है। जहाँ पर ट्रम्प साहब बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ हरकत होगा। तो इसके बीच में यूएस मार्केट का 3 ईटीएफ हम लोग इंडिया मार्केट में लिस्टेड है, जो कि मून एंड डेट, मफांग और मास्टअप। तो तीनों ईटीएफ में डिस्कस करेंगे और साथ में 2 ईटीएफ में बहुत अच्छा डिलीवरी हुआ है। फिर भी सेंटीमेंट की बात करें तो ईटीएफ में तो डिलीवरी हुआ है, और ईटीएफ में डिलीवरी ऑलरेडी हुआ है। दिन में 3:30 पे मार्केट क्लोज हो गया तो डिलीवरी हमें दिखाई दिया बहुत अच्छा, मतलब 100% का डिलीवरी हुआ है। उसके बाद यूएस मार्केट ओपन हुआ तो यूएस मार्केट में दिखा जाएगा तो गिरावट हुआ है। इसमें कितना गिरावट हुआ है तो हम देखेंगे 10 ईयर बॉन्ड आपको आप होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूएसडी इसको छोड़ दीजिए, गोल्ड में दिखा जाएगा तो 0.39%। उसके साथ साथ ऑयल जो है ये भी 0.12% डाउन है। उसके बाद जाएंगे तो नेस्डेक को देख सकते हैं, नेस्डेक 1.69। ठीक है, S&P 500 1.07 और डाउजन को देखा जाएगा तो 0.51% डाउन है। विक्स इस जगह पर जो 6% बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है यूएस का। ठीक है, तो ये हमने पूरा चीज़ को देखा, दिखाई दे रहा है कि यूएस मार्केट में डाउन हुआ है। तो देखिए, पूरे न्यूज़ को तो कवर करने का कोई मतलब नहीं है, ना कि पूरा आज के डेट पे न्यूज़ इसलिए हो रहा है। और आज के डेट पे मार्केट जो है, एक तो डाटा बेस पे और दूसरा न्यूज़ बेस पे। इसी कुछ भी टेक्निकल आप एनालिसिस कितना भी कर लीजिएगा, मार्केट में न्यूज़ नेगेटिविटी आ गया तो इस जगह पर आपको मार्केट आपको हर एक टेक्निकल की ऐसी तैसी कर देगा, धज्जियाँ उड़ा देगा। कोई भी टेक्निकल मार्केट में काम करने वाला नहीं है। तो ऐसे नहीं कि हमेशा नहीं करते, हमेशा क्यों नहीं करते, मगर मार्केट का सेंटीमेंट आज के डेट पे पूरा का पूरा न्यूज़ बेस पे पूरा आ चुका है। कब क्या न्यूज़ आ जाए किसी को पता नहीं है, और मार्केट हमेशा न्यूज़ आने से पहले मूवमेंट करता है। आप सोचोगे कि न्यूज़ आएगा उसके बाद कुछ हरकत होगा, उसके बाद आप पोजीशन बनाओगे, तो ऐसे नहीं होता है। उससे पहले ही पोजीशन बन जाता है, उसके बाद न्यूज़। मार्केट का खासियत यही है, मार्केट कुछ होने से पहले उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, यही मार्केट का सबसे मेन खासियत है, जिसको हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो चलिए, वो 3 ईटीएफ है, एक तो मफांग, मास्टअप और मून 100। तो तीनों ईटीएफ को हम डिस्कस करेंगे और उसको इस इंडेक्स के साथ कंपेयर भी करेंगे। साथ में जो पोजीशन बनाया गया, बहुत अच्छा सा पोजीशन बनाया गया, तो गिरावट जब हुआ तो कितना परसेंट गिरेगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले आता है गाइस मफांग। अब मफांग को आप देख रहे हो कि इसका मैंने 1 मंथ का लिया हूँ तो 1 वीक का लेते हैं। ठीक है, तो 1 हफ्ते का चार्ट में, और इसमें तो आप लोगों को पता ही है कि ये कंटिन्यू अपर सर्किट में चलता हुआ दिखाई देता है। बहुत कम आदमी को इसमें पोजीशन बनाने का मौका मिलता है, मगर रिटर्न अच्छा खासा इसमें दे रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि मंडे से 8 तारीख से लेके 8 तारीख को 100% का डिलीवरी हुआ था। 99, 99, 98, 96, तो पोजीशन डिलीवरी बहुत अच्छा खासा लिया जा रहा है, कंटिन्यू है। वॉल्यूम भी आप देख पा रहे हो, वैल्यू भी देख पा रहे हो, दोनों के दोनों हर जगह पर वॉल्यूम और वैल्यू का कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत नीचे आ गया, दोनों बराबर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके लास्ट, मतलब फ्राइडे का दिन, इसमें 5 करोड़ का इस जगह पर वॉल्यूम होते होते वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, और 2 लाख का इसमें 2,85,000 का वैल्यू वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है। ट्रेड की बात करें, जो पोजीशन की बात करें, वो आप देख पाओगे तो 2,75,000 का इसमें पोजीशन बना के गया है। ठीक है, ट्रेड कम हुआ है, ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रेड कम हुआ है। ठीक है, तो मफंग का ये सिचुएशन बना हुआ है अभी। उसके बाद नेक्स्ट मास्टअप में चलेंगे, तो मास्टअप में भी अब 1 वीक में आप देखोगे तो 8 तारीख से लेके इसमें भी आपको 98, 73, 99, 99 और उसके बाद देखिए 100% का डिलीवरी भाई साहब, 100% का डिलीवरी है। साथ में हम लोग इसका वॉल्यूम और वैल्यू को देखेंगे तो भाई साहब इतना तो लास्ट, मतलब फ्राइडे का दिन इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, जितना वैल्यू उतना वॉल्यूम कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल है। उसके बीच में हुआ था, उसके बीच में हम देखेंगे तो 9 तारीख को भी हुआ था, साथ में 11 तारीख को भी हुआ था। पोजीशन की बात करें, इतना कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, नॉर्मल, मगर डिलीवरी 100% लिया गया है, यही चीज़ दिखाई दे रहा है। मगर पोजीशन जो है नॉर्मल, आपको 11 तारीख 9 तारीख के कंपेरिजन में कमी है। ठीक है, ट्रेड भी कम हुआ है, क्योंकि वही है, इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट का दमदमा है, इसलिए। ठीक है, जो इसी टिप का हम लोग कवर करते हैं उसका नाम है मून 100। तीनों को ही हम कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वॉच जो नज़र में रहता है वो है मून 100। और इसमें भी नॉर्मल वही 50% के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है 57%, 54%, 51, 57, 55। ठीक है, और फ्राइडे का दिन इसमें पोजीशन जो 4 लाख का पोजीशन बनाया गया है, तो ठीक है, ट्रेड भी अच्छा खासा लिया गया है, जो कि नॉर्मल ही है। इसके इसी टिप में नॉर्मल है, क्योंकि इसी सबसे इसमें ट्रेड हो रहा है। 15 करोड़ का वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम और वैल्यू बहुत अच्छा खासा है। इसका वॉल्यूम और वैल्यू हमेशा ही अच्छा था और अच्छा भी है, और ये नैस्डैक 100 को कवर करता है, इसका एक खासियत है। तो पूरा डाटा को हमने देखा और डाटा में समझ में आया कि डिलीवरी तो हुआ है, मगर जितना डिलीवरी हुआ है मतलब कल ही मूवमेंट कर देगा वो भी नहीं है। फिर भी उसके कंपैरिजन में हम लोग उसका इंडेक्स के साथ देखेंगे। क्या देखेंगे? जो इस इंडेक्स को ये ईटीएफ कवर कर रहा है उस इंडेक्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है? तो पहले गाइस आता है हमारा मास्टॉक। ठीक है?
तो इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जिससे कि हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो मास्टअप में आप देख पा रहे हो कि लास्ट टाइम इसमें आप दिखाई दे रहा है, देखिए ये मास्टअप का जो ग्रीन कलर का है मास्टअप है, और जो रेड कलर का है येलो कलर का है वो है आपका मफांग है, ठीक है। तो ये मास्टअप हो गया, ये मास्टअप हो गया और ये मफांग हो गया, ठीक है। दोनों का दोनों है ETF है, और दोनों ETF में हम लोग देखेंगे, एक तो मास्टअप में ड्यूरिंग ईयर की रिटर्न दिखा जाएगा तो 24% का रिटर्न है, ठीक है। तो दोनों का रिटर्न 24% और 16% हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ बहुत ही बढ़िया है जहाँ पर मास्टअप ने बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है। तो इस जगह पर हम थोड़ा सा और पीछे मतलब आगे आ जाएंगे, 6 मंथ में आ जाएंगे। तो 6 मंथ में आने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, 6 मंथ में आने के बाद दोनों का रिटर्न एक 31% का रिटर्न है, एक जगह पर 31% का रिटर्न है और एक जगह पर 13% का रिटर्न है, ठीक है। ओके, तो ये हमें समझ में आया कि इंडेक्स से भी ETF ज़्यादा भाग गया है। एक मंथ में आने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों का रिटर्न इक्वल हो चुका है, दोनों का रिटर्न बिल्कुल इक्वल है इस जगह पर, ठीक है। जहाँ पर मास्टर बहुत फास्ट भाग रहा था, बहुत फास्ट रिटर्न दे रहा था, उस जगह पर इसमें इक्वल होते हुए दिखाई दे रहा है एक महीने में, मतलब एक महीने में कुछ रिटर्न दोनों का है ही नहीं है। 5 दिन में जाने के बाद हमें दिखाई देगा कि इंडेक्स ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। पहले हमने क्या देखा कि इंडेक्स से ETF ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, अभी इंडेक्स गिरते हुए हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि ETF नहीं गिरा, क्योंकि ETF में पोजीशन बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो इंडेक्स गिरेगा तो ETF तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इसको ट्रैक करने वाला इंडेक्स ही है। जिस ETF को आप कवर कर रहे हो, ट्रैक जिसको कर रहा है वो गिरा तो ये भी गिरेगा। तो 5 दिन में हमें ये व्यू मिल रहा है, ठीक है। चार्ट को मत देखिए, क्योंकि एक में अपर सर्किट चलता है, तो इसलिए चार्ट को, इसका गूगल चार्ट को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें देखना है तो इस व्यू को देखना है, ठीक है, इसको देखना है, ये मेन खास है हमारे लिए। अभी हम देखेंगे एक दिन में, तो एक दिन में जाने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मास्टअप फ्राइडे को क्लोज हुआ था और 0.19% का BP हमें रिटर्न दे रहा है एक दिन का, ठीक है। और साथ में S&P 500 शाम को ओपन हुआ था, तो उसमें 1% का आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बताइए, इस ETF में तो पोजीशन बना है, 100% का डिलीवरी लिया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो जहाँ पर ये 1% हमें गिरते हुए दिखाई दे रहा है, 1% हमें गिरते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या उस ETF में इतना गिरेगा? उतना तो नहीं गिरेगा, उतना गिरने का तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फिर भी गिरेगा, आधा % तो हम लेके चल सकते हैं। तो फिर भी इसको देख लेते हैं कि कितना % इसमें गिरने का चांस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें दोनों को कंपैरिजन में एक बार स्केल रखेंगे, तो कर्सर को रखेंगे तो हमें इस जगह पर समझ में आ जाएगा कि हमें कितना % इसमें से अभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्या बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है स्काई कलर का, ये मास्टअप है, और ये हमें S&P 500 है, ठीक है। तो दोनों ही टिप में दिखा जाएगा, तो दोनों ही टिप में इसका लास्ट जो गिरावट हुआ था 1.31%, 12 तारीख को हुआ था। हमारा क्लोजिंग कितना, 12 तारीख 3:30 बजे क्लोजिंग था, उसके बाद ये ओपन हुआ था, तो गिरते हुए हमें कितना दे रहा था। तो इस जगह पर मैं देखूंगा तो मोटा मोटी 1.39% का अभी भी गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लास्ट में 1.06, तो मोटा मोटी ½ % का इसमें गिरावट हम लेके चल सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि पोजिशन ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे और मफंग को भी देख सकते हैं, इसमें भी वही आपको सेम चीज़ दिखाई देगा कि दोनों का रिटर्न में ETF ऑलरेडी आगे ही चल रहा है, ठीक है। जबकि ये ट्रैक कर रहा है, थोड़ा सा एक साथ होना चाहिए, जैसे अपना निफ्टी 20 है, ठीक है। 6 मंथ में जाएंगे तो 6 मंथ में भी आपको रिटर्न इसका ज़्यादा दिखाई देगा, किसका, मफंग का, ठीक है। उस जगह पर मास्टअप का भी देखा और इसमें मफंग का भी रिटर्न हमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो ठीक है, इसका एक बार हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं गिरावट में कितना आ सकता है इसमें, बस बाकी और कुछ नहीं है। डाटा में देखा तो भाई साहब डिलीवरी अच्छा खासा हुआ है, और डिलीवरी हमेशा ही होता रहता है, सिर्फ इसमें अपर सर्किट भी है, बिल्कुल 5 दिन में अपर सर्किट एक ही रेंज में चल रहा था, ठीक है। एक महीने में जाएंगे तो नीचे आया था, और वहाँ से लेके आपको जब नीचे आया था तो कितना % था, 24 तारीख के आसपास नीचे आया था, तो 5 पॉइंट हम देखेंगे, एक सेकेंड, ये 24 तारीख का था, 24 तारीख को देखा जाएगा तो इसमें गिरावट हुआ था 5.76, जहाँ पर इंडेक्स 0 मतलब इंडेक्स न्यूट्रल था, इंडेक्स में इतना गिरावट नहीं होता जितना इस ETF में हुआ था। तो ये इसका खासियत है, इस चीज़ को भी देखना है, तो इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, मगर इंडेक्स से भाग भी ज़्यादा जाता है और गिरता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट टाइम पे हम देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा गिरावट भी होता है, 2.64% का गिरावट हुआ था, और खास करके क्लोजिंग होते होते 2.35, तो इसमें भी कम से कम 2% का गिरावट लेकर आप चल सकते हो, 2% तो मिनिमम, 1.5 से 2% का मिनिमम इसमें गिरावट उम्मीद करके चल सकते हैं हम लोग। लास्ट चलते हैं मून 100 के ऊपर, तो ये ETF तो बहुत ही बढ़िया है, और इस ETF में भी अपना इंडेक्स से देखा जाएगा तो इंडेक्स 29% का 14% का रिटर्न दिया है, और इंडेक्स ने ETF ने 29% का रिटर्न दिया है, ठीक है। एक महीने में जाने के बाद इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ETF इस जगह पर डाउन है और इंडेक्स इस जगह पर पॉजिटिव लेके चल रहा है, ठीक है। एक महीने की बात है। 5 दिन में जाएंगे तो दोनों का न्यूट्रल है 1.09, और साथ में
2%, 1% का इसमें व्यू है अभी। एक दिन में जाने के बाद हमें क्या दे रहा है कि एक दिन में जाने के बाद सेम उसी हिसाब से हम देखेंगे तो ये भी मोटा मोटी आपको कितना परसेंट है, ये गिरते हुए अभी तो 1.29 है, और जब इसमें गिरावट हुआ था, ज़्यादा गिरावट होने के बाद तो रिकवर किया है, फिर भी हम लोग इसका देखेंगे तो 12 तारीख को 2.19 है, ठीक है, 2.19, हाँ उससे ज़्यादा ही होगा, बिल्कुल अप्रॉक्स कम तो पकड़ने में 2.22, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कल का मार्केट ओपन हुआ तो मोटा मोटी इसमें 1.5% का लेके चल सकते हैं, ठीक है, 1.5% का गिरावट का उम्मीद लेके चल सकते हैं। बाकी इसमें ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया है, और ये गिरावट हुआ था हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरफ हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी मोफांग और मास्टर में ऑलरेडी पोजीशन हम लोग ऑर्डर प्लेस करते फिर भी होता नहीं, क्योंकि हमेशा इसमें अपर सर्किट के ऊपर चलता है, और पहले ऐसा नहीं था, अभी वो अपर सर्किट, मतलब हमेशा खरीदारी उसमें कंटिन्यू खरीदारी है, इसलिए उसमें हमेशा अपर सर्किट के ऊपर है, तो ठीक है। बाकी यूएस मार्केट में गिरावट हुआ, और आप इसमें देखो इंडेक्स नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये इंडेक्स का है, ठीक है, ये इंडेक्स हो गया और ये ETF हो गया। तो एक महीने में जो है अपना ETF जो है अभी भी नेगेटिव है, ETF जो है अभी भी नेगेटिव में है, जहाँ पर इंडेक्स इसका पॉजिटिव है। तो खास करके ETF में हमें नेगेटिव 1.5% का दे रहा है और इंडेक्स पॉजिटिव है, जबकि इंडेक्स तो गिरा है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मतलब 10 तारीख के आसपास जाएंगे, तो इस जगह पर देखिए, ये 10 तारीख के आसपास दिखा जाएगा तो इंडेक्स इस जगह पर रिटर्न कितना दिया है, 3% का, 3% का रिटर्न, जहाँ पर ETF ने रिटर्न नहीं दिया। तो इंडेक्स इसमें गिर रहा है, इंडेक्स गिर रहा है, ऑलरेडी हम लोग 1.5% नीचे है, इंडेक्स ने 3% का पॉजिटिव दिया 10 तारीख तक था, तो और यहाँ से 1.5% गिर जाएगा, और यहाँ से इंडेक्स 1.5% अभी गिरा है, इस लेवल से लेके ये गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस गिरावट के बाद 3% तो इसका नहीं है, 3% जो प्रॉफिट में था, रिटर्न था, वो 3% घट चुका है, लास्ट में आते आते वो 3% घट के अभी 0.75% में है, ठीक है। तो इक्वली है, कोई ख़राब नहीं है, इक्वली हो चुका है इंडेक्स के साथ, हमें टीम में ट्रैक की उसका कंपेरिजन में तो इक्वली है। तो गिरावट कितना होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 1% ही बस, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस ये तीनों ETF का व्यू आपको समझ में आ गया। बाकी देखिए तीनों के तीनों ETF बहुत बढ़िया है और यूएस मार्केट को कवर करता है, सिर्फ उसका बॉन्ड डील थोड़ा बढ़ना इसी का कारण है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी AI का तो चलते रहेगा, हम लोग अपना पोजीशन लेके चल रहे हैं, जहाँ पर स्मॉल एक तो मून हैंडल अपना लॉन्ग टर्म के साथ है, लॉन्ग टर्म पे लेके चल रहे हैं। स्विंग के लिए जो पोजीशन बनाया था वो भी अभी थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव है, और थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेगेटिव है, कितना परसेंट नेगेटिव है मेरा, अभी वो 2% के आसपास नेगेटिव है, ठीक है, 2% आसपास नेगेटिव है। सिर्फ मून 100 की बात करें, मोफांग और मास्टर का पोजीशन अभी मेरे पास है नहीं है, ठीक है। तो इस गिरावट में हम कोशिश करेंगे कि इसे पोजीशन बनाने के लिए, जिससे कि हम लोग एक स्विंग कर सकते हैं मोटा मोटी। इसमें जो बीच में स्विंग किया था, तो इस जगह से देखेंगे तो इस ETF ने कितना परसेंट का 21 तारीख तक 5.54%, ठीक है, डाउन है। मास्टर की बात करें 5.5% डाउन है, और इधर जाके 1.55, तो उधर 5%। तो मोटा मोटी मैं इसमें देख लेता हूँ, एक बार गूगल में हम लोग मास्टर में चलते हैं, और मास्टर का 5 दिन का चार्ट देखोगे तो 5 दिन में, एक महीना में तो एक महीने में पूरा इसका रिटर्न आप देखोगे तो कितना परसेंट का आ रहा है। तो 24 तारीख से ले लेते हैं, 24 तारीख से लेने के बाद अभी तक ये 7.43% का रिटर्न हमें दे दिया है, 7.43% का रिटर्न दिया। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस तरीके से, थोड़ा सा गिरावट आया और 68 से नीचे भी आ गया, मतलब इस लेवल के नीचे भी आ गया 68 का, तो ये एक अच्छा अपने लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। 5-6% का एक अच्छा स्विंग के लिए भी हम इसमें आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो डिलीवरी पोजीशन बनाया गया था उसके ऊपर बेस करके हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन बनाया एक दिन में, पोजीशन में कभी भगता नहीं है, पोजीशन कंटिन्यू बनने से ये जो रेंज आपको 70 कितना है 7% का रिटर्न दिया है ना, 24 तारीख से लेके, और ये 24 तारीख से लेके अपना 12 तारीख तक, ठीक है। तो इसमें जो रिटर्न 12% का दिया है, तो इस रिटर्न को आप देखोगे तो रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, और इस रिटर्न के साथ इसका कंटिन्यू पोजीशन वो कितना बनाया था हम, मफांग ये हो गया, मफांग ये मास्टअप। तो मास्टअप में जाएंगे तो मास्टअप में कंटिन्यू इसमें देखिए 99, 73, 73, 99, 99, 100, तो कंटिन्यू पोजीशन बन रहा है, तभी तो हमें उसका 24 तारीख का देखेंगे, तो एक महीने में हम 24 तारीख का देखेंगे तो 24 तारीख को कितना बनाया था, तो ये आ गया 24 तारीख। तो 24 तारीख का आप देखोगे तो इसमें 77% का डिलीवरी हुआ था, ठीक है। उससे पहले 66, 66, 77, 77, 75, 80, ठीक है, 70, 79,
इस तरीके से बढ़ते-बढ़ते उसके बाद जाके जो मूवमेंट हुआ 96 से लेके बिल्कुल पोजीशन बन गया। तो उसके बाद हमें ये मूवमेंट हमें दिखाई दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आया, उसके बाद ये जो पोजीशन बना है इसमें कितना डिलीवरी हुआ है, 99 के ऊपर डिलीवरी हुआ है। हम लोग थोड़ा-सा 28 तारीख से भी देखेंगे तो 2.60% का मूवमेंट है, ठीक है, 2.5% का एक स्विंग है। तो पोजीशन बनता है तभी जाके ऐसे मूवमेंट होता है और इस पोजीशन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नीचे आया तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाकी आप लोगों को सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ, यदि समझना तो समझ लीजिए, क्या करना है नहीं करना है आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। चलिए ऐसा करता हूँ, इस वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के जो 3 ETF है, तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया और कल के लिए मार्केट में क्या सिचुएशन बनने वाला है वो तो ऑलरेडी हर जगह पर नेगेटिव है, तो हम लोग अपना पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। इसलिए ज़रूर टेलीग्राम चैनल को जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको ड्यूरिंग मार्केट का व्यू समझ में आ जाएगा, पोजीशन कहाँ बन रहा है, किस तरीके से पोजीशन बनाया जा रहा है, हर एक टाइम के साथ मूवमेंट का हर एक अपडेट मैं टेलीग्राम को देते रहता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों का फीडबैक का बहुत उम्मीद करते हैं, जिससे कि एक हमें भी मोटिवेट होने की ज़रूरत है। और साथ में पूरा वीडियो को कोशिश कीजिए कि देखने के लिए, हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे फालतू के लिए हम व्यूज़ के लिए व्यू चाहिए, बाकी व्यूअर्स के लिए हमें नहीं बना रहे। हम लोग एक सफ़र में है तो अपना आपको उस हिसाब से पैसा लगाना है, क्योंकि हम लोग पैसा लगा रहे हैं तभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो चर्चा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।